आज हम कर रहे हैं लिमिट थ्योरम के एग्जांपल्स। देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या कहता है एग्जामिन वेदर द वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड फॉर द सीक्वेंस दिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफाइंड एज दिस। हमें ये बताना है कि वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड करता है। वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड करने के लिए इसने वैल्यू दे रखे हैं। देखो क्या करेंगे, ये दिया हुआ है पी एक्स के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2k प्लस माइनस 2 की पावर k इज इक्वल टू दिस पी एक्स 0 इज इक्वल टू दिस। कहता है एक्स की वैल्यू प्लस हो 2 की पावर k या माइनस हो 2 की पावर k। मतलब एक्स की क्या दिया हुआ है, एक तो प्लस 2 की पावर k, एक दिया हुआ माइनस 2 की पावर k, एक दिया हुआ पी एक्स के इज इक्वल टू 0, एक दिया हुआ है 0। प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है 2 की पावर k के ऊपर 2 की पावर माइनस 2k प्लस 1, ये दिया हुआ है। माइनस 2 के ऊपर भी यही दी हुई है 2 की पावर माइनस 2k प्लस 1। 0 के ऊपर क्या दे रखी है 1 माइनस 2 की पावर माइनस 2k। टेबल तैयार करेंगे हम। इसमें सबसे पहले निकालो एक्स के का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो 2 की पावर 2k, 0 2 की पावर 2k हो गया। अब निकालो, हमें निकालना है ई एक्स आई या ई एक्स के कह दो, ई एक्स आई निकालना है और ई एक्स आई का स्क्वायर निकालना है। तो उसके लिए ई एक्स आई क्या होता है अपने पास एक्स आई इंटू में पी एक्स आई, तो एक्स के इंटू में पी एक्स के निकाला, इसकी और इसकी करो मल्टीप्लाई। 2 की पावर के 2 की पावर माइनस 2k प्लस 1 है। एक मिनट रुको, देखो क्या दिया हुआ है 2 की पावर k इंटू में 2 की पावर माइनस 2k प्लस 1। अब इसको सॉल्व करना है, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगी 2 की पावर k माइनस 2k माइनस 1, ये क्या आ जाएगी 2 की पावर माइनस k माइनस 1, तो ये आ गया 2 की पावर माइनस k माइनस 1। इसकी क्या होगी 0 इंटू समथिंग तो 0 हो जाएगा। इसकी भी कैसे निकालोगे, इसी तरीके से निकालोगे, बस एक माइनस एक आगे लगा हुआ तो माइनस एक आगे लग जाएगा। एक निकालना है एक्स आई का स्क्वायर इंटू में पी एक्स की, एक्स आई का स्क्वायर ये तुमने कर रखा इंटू में पी एक्स आई ये रहा। तो देखो इसकी भी एक करके दिखा देती हूँ। एक्स आई का स्क्वायर क्या है 2 की पावर 2k इंटू में पी एक्स आई क्या है 2 की पावर माइनस 2k प्लस 1, ये दिया हुआ है। तो 2 की पावर 2k माइनस का 2k और ये हो जाएगा माइनस का 1, तो ये और ये कट जाएंगे, क्या आ गया 2 की पावर माइनस 1, तो ये आ गया 2 की पावर माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 1/2। इसका भी सम कर लिया, इसका सम करेंगे ये और ये नेगेटिव है एक दूसरे के तो कट के 0, इसका सम करोगे तो 1/2 प्लस 1/2 1 आ गया। अब हम निकालते हैं ई एक्स के। ई एक्स के क्या होता है हमारे पास, ई एक्स के होता है हमारे पास, अच्छा इसमें लिखा ही हुआ है समेशन एक्स के इंटू में पी एक्स के, समेशन एक्स के इंटू में पी एक्स के क्या आया हुआ है 0। ई एक्स के का स्क्वायर क्या होगा समेशन एक्स के का स्क्वायर इंटू में पी एक्स के क्या आया हुआ है 1। अब निकालो वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है ई एक्स के का स्क्वायर माइनस ई एक्स के इसका होल स्क्वायर, ई एक्स के का स्क्वायर क्या है 1 माइनस इसका होल स्क्वायर क्या है 0 का होल स्क्वायर 0, तो 1 माइनस 0 क्या आ जाएगा 1। नाउ बी एन क्या हो जाएगा वेरिएंस ऑफ समेशन आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई, यही होता है ना वेरिएंस। अब देखो एक्स आई सारे इंडिपेंडेंट है तो ये समेशन बाहर चला जा सकता है और वेरिएंस इसके साथ लग सकता है, लगा दो समेशन आई इक्वल टू 1 to n वेरिएंस ऑफ एक्स आई। वेरिएंस की क्या वैल्यू है 1, समेशन आई इक्वल टू 1 to n 1, समेशन आई इक्वल टू 1 to n को खोलोगे तो इसका मतलब 1 प्लस 1 ये कितनी बार आएगा प्लस 1, कितनी बार होगा, कितनी बार समेशन चला हुआ है n बार, तो मतलब कि n टाइम्स 1 1 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा n आ जाएगा, n आ गया तो इसका मतलब बी एन आ गया अपने पास n। ना वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर में हमने किया था बी एन बाई एन स्क्वायर टेंड करना चाहिए 0 को, एज n टेंड करता है इन्फिनिटी को, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी बी एन बाई एन स्क्वायर निकाला, ये क्या आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है 0। हैंस वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड्स फॉर द सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसका मतलब वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड कर गया। देखो हमने यही कंडीशन पढ़ी थी ना, दो नेसेसरी कंडीशन मैंने बताई थी कि नेसेसरी कंडीशन है ई एक्स आई एग्जिस्ट करना चाहिए फॉर ऑल आई, दूसरी क्या थी सफिशिएंट कंडीशन थी क्या कि बी एन एग्जिस्ट करना चाहिए और बी एन बाई एन स्क्वायर क्या करना चाहिए टेंड करना चाहिए 0 को, एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यही हमने प्रूव कर दिया। सेकंड एग्जांपल देखो, एग्जामिन वेदर द वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये भी यही करना है। पी एक्स के 1
और पी एक्स के -1, दो वैल्यूज़ दे रखी हैं एक्स के की, एक बार 1 एक बार -1। क्या है प्रोबेबिलिटी इसके ऊपर 1/2 इंटू में 1 - 2 की पावर -k, और इसके ऊपर भी क्या है, इसके ऊपर भी यही है प्रोबेबिलिटी। करो इसका स्क्वायर करोगे 1 और 1 आ जाएगा। करो इसकी मल्टीप्लाई एक्स के पी एक्स के, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1 - 2 एक्स के, इसके आगे लग जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब दोनों को ऐड करोगे तो कट के क्या आ गया 0। एक्स के का स्क्वायर पी एक्स के निकालो, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई दिस, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई दिस, तो 1/2 + 1/2 क्या हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा ना। तो ये आ गया 1 - 2 की पावर -k। अब फिर वही ई एक्स के निकालोगे, ई एक्स के क्या होता है, ई एक्स के होता है समेशन एक्स के इंटू में पी एक्स के, इसका सम 0, ई एक्स के आ गया 0। ई एक्स के का स्क्वायर निकालो, समेशन एक्स के का स्क्वायर इंटू में पी एक्स के, तो ये आ जाएगा 1 - 2 की पावर -k, यही आया हुआ है। फिर इसके बाद क्या निकालोगे, वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, ई एक्स के, ये देखो वेरिएंस होता है ई एक्स के का स्क्वायर, ई एक्स के का स्क्वायर माइनस ई एक्स के इसका होल स्क्वायर, यही होता है ना। ये आ गया अपने पास ई एक्स के का स्क्वायर क्या था अपने पास, ई एक्स के का स्क्वायर है 1 - 2 की पावर -k, ई एक्स के इसका होल स्क्वायर क्या है 0, तो ये आ गया वेरिएंस 1 - 2 की पावर k। अब क्या निकालेंगे, बी एन। बी एन क्या होता है, वेरिएंस ऑफ समेशन k = 1 to n एक्स के। फिर इसके बाद क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो वेरिएंस अंदर चला जाएगा, समेशन बाहर आ जाएगा। समेशन k = 1 to n वेरिएंस ऑफ एक्स के, समेशन k = 1 to n 1 - 2 की पावर -k। अब देखो मैं इसको सॉल्व करके दिखा देती हूँ, क्या दिया हुआ है तुम्हें, समेशन k = समेशन k = 1 to n 1 - 2 की पावर -k, इसको खोला हुआ है। देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समेशन k = 1 to लेकर n, ये आ जाएगा 1 माइनस समेशन k = 1 to लेकर n 2 की पावर -k। समेशन 1 कितनी बार आना है, 1 से लेकर के n बार, मतलब 1 + 1 + 1 लेकर 1 कितनी बार आ रहा है, n टाइम्स। ठीक है, इसको भी क्या करोगे माइनस, ये आ गया 2 की पावर -k, -k को खोल लेना तो 2 की पावर हो गई -k की वैल्यू रखते जाओ 1 से लेकर n तक, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, लास्ट में कहाँ तक जाएगा 2 की पावर -n तक, और ये 1 1 1 ऐड करोगे तो क्या आ गया, n आ गया। ये हो गया माइनस का 1/2 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब, लास्ट में आ जाएगा 1/2 की पावर n। ये क्या बन गई, ये बन गई एक जीपी। ठीक है, जीपी की एन टर्म्स का हम लगाएंगे फॉर्मूला, एन माइनस जीपी के एन टर्म्स का होता है अपने पास ये जीपी की जो फर्स्ट टर्म होती है ना, फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म होती है ए की वैल्यू क्या दे रखी है 1/2, एक होती है कॉमन रेशो को हम कह देते हैं आर। ये क्या होती है, ये होती है जब दोनों को डिवाइड करोगे तो कॉमन जो आता है वो, अब देखो इन दोनों को डिवाइड करोगे 1/2 का स्क्वायर 1/2 आ जाएगा, 1/2 का क्यूब, फिर डिवाइड बाय 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 आ रहा है हर बार, तो कॉमन रेशियो क्या है 1/2। जीपी के एन टर्म्स का फार्मूला क्या होता है, ए इंटू में 1 - r की पावर n डिवाइड बाय 1 - r, ये होता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। तो यहाँ अप्लाई करती हूँ ए की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू में 1 - r की वैल्यू क्या है 1/2, इसकी पावर हो गई n डिवाइड बाय 1 - r की वैल्यू क्या है 1/2। इज दैट क्लियर। अब देखो 1 - 1/2 1/2 1/2 कट गए, ये क्या आ गया n - 1 माइनस माइनस प्लस 1/2 की पावर n, ये आ गया। देखो अब ये आ गया अपने पास, ये सॉल्व करके आया हुआ है। फिर इसके बाद क्या लेना होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn/n², bn/n² ले लो, bn/n² लोगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn क्या होगा n - 1, इसके नीचे n² अलग कर दिया, इसके नीचे n² अलग कर दिया। अब देखो n/n² - 1/n², ये तो 0 हो जाएगा। कैसे, ये देखो ये दे रखा है, ये आ गया मेरे पास। अब मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ, ये निकालना ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn/n², तो bn ये था, इन दोनों के नीचे मैंने लगा दिया n²। ठीक है,
तो ये हो गया 1/n, ये हो गया माइनस का 1/n², और ये क्या हो गया 1/2 की पावर n इंटू में n²। अब n को हमने क्या पुट करना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1/∞ क्या हो जाएगा 0, माइनस 1/∞ क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/2 की पावर इन्फिनिटी इंटू इनमें इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका मतलब वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या कर गया, होल्ड कर गया। नेक्स्ट देखो एग्जांपल क्या कहता है लेट एक्स आई एग्ज्यूम द वैल्यू आई एंड माइनस आई विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। एक्स आई की वैल्यू क्या दे रखी है, आई और माइनस आई। कहता है इक्वल प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी टोटल क्या होती है 1, तो इक्वल है तो 1/2 हो गया। शो दैट लार्ज नंबर, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर कैन नॉट बी अप्लाइड, कहता है अप्लाई नहीं कर सकते। तो एक्स आई का स्क्वायर निकाला हमने, आई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे आई स्क्वायर हो गया, एक्स के पी एक्स के, इसकी मल्टीप्लाई की आई इंटू 1/2 आई/2 माइनस का आई/2, एक्स आई का स्क्वायर इंटू में पी एक्स के, ये हो गया आई²/2, ये हो गया आई²/2। अब इसको ऐड करोगे तो कट के 0, इसको ऐड करोगे तो कट के क्या आ जाएगा अपने पास आई² प्लस आई²/2, 2आई²/2, ये हो गया आई²। अब ई एक्स के क्या आ गया 0, ई एक्स के का स्क्वायर क्या आ गया आई², वेरिएंस क्या हो गया, वेरिएंस हो गया ई एक्स के स्क्वायर माइनस ई एक्स के का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अपने पास आई² माइनस 0, आई² आ गया। अब क्या थे, इंडिपेंडेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, वेरिएंस हर किसी के साथ लगा सकते हैं। तो बी एन इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x1 x2 xn था, ये हर किसी के साथ लग गया, वेरिएंस ऑफ x1, वेरिएंस ऑफ x2, वेरिएंस ऑफ xn। वेरिएंस क्या आया हुआ है आई², ये आया हुआ है ना समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू लेकर n आई²। खोलो, आई की वैल्यू रखी 1 + 2 + 3 स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, ये आ गया 1² + 2² + n²। इसका ये हमारे पास ये फॉर्मूला होता है जो कि ये तुम्हें याद रखना है, ये हम 11th क्लास में पढ़ लेते हैं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n टर्म्स, ये होता है n इंटू में n+1 इंटू 2n + 1/6, ये आ गया। अब हमने क्या लगाना था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn/n²। देखो ऊपर इन्फिनिटी बाय समथिंग इन्फिनिटी हो जाएगा, तो bn/n² किसको टेंड कर गया, इन्फिनिटी को, लेकिन करना किसको चाहिए था 0 को। इसका मतलब वी कैन नॉट ड्रॉ एनी कंक्लूजन वेदर वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड और नोट। अब देखो जो हमने कंडीशन पढ़ी थी वो सफिशेंट कंडीशन थी कि bn एग्जिस्ट करना चाहिए और टेंड करना चाहिए 0 को। सफिशेंट कंडीशन मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि सफिशेंट कंडीशन का मतलब ये है कि ये हमारे पास होल्ड करेगी तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड करेगा। हाँ, अगर ये होल्ड नहीं करती तो हम कुछ नहीं कह सकते कि होल्ड करेगा या नहीं करेगा। अगर ये नहीं करती है तो हम जो है चेक करते हैं मार्कोव थ्योरम को। मार्कोव थ्योरम ने हमें क्या दिया है, नेसेसरी कंडीशन दी हुई है। क्या नेसेसरी कंडीशन दी हुई है कि अगर हमारे पास ई एक्स आई की पावर 1 + डेल्टा अगर ये एग्जिस्ट कर जाएगा और बाउंडेड होगा तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड करेगा, ये नेसेसरी कंडीशन है। ये मैंने बताया भी था पिछली वीडियो में। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास टेंड कर गया इन्फिनिटी को, इसका मतलब यहाँ से कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते तो क्या होगा, अप्लाई करो मार्कोव थ्योरम लगाई, ई एक्स आई की पावर 1 + डेल्टा, ई एक्स आई की पावर 1 + डेल्टा, एक्स आई क्या है अपने पास ये, ठीक है, एक्स आई की पावर 1 + डेल्टा, क्योंकि हमारे पास यही है ना, ई एक्स आई क्या होता है, एक्स आई इंटू में पी एक्स आई, यही होता है ना। देखो ई एक्स आई की पावर 1 + डेल्टा, ये क्या हो जाएगा, एक्स आई की पावर 1 + डेल्टा इंटू में पी एक्स आई प्लस एक्स आई की पावर 1 + डेल्टा इंटू में पी एक्स आई। दो ही वैल्यूज है ना एक्स आई की कौन सी वैल्यू है, एक तो आई और एक माइनस आई, तो एक बार लिख दो इसको, आई की पावर 1 + डेल्टा, प्रोबेबिलिटी क्या आती है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई हो गई इससे, एक बार क्या रख दो माइनस आई की पावर 1 + डेल्टा, माइनस आई की पावर 1 + डेल्टा इंटू में 1/2, यही लिख रखा है इसने, ये कर दिया इसने। तो ये क्या आ गया अपने पास, आई की पावर 1 + डेल्टा 1/2,
मोड है, मोड बाहर आके नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, टोटल बन जाएगा 1 आई की पावर 1 प्लस डेल्टा हो गया फॉर डेल्टा ग्रेटर देन 0 विच इज़ अनबाउंडेड। डेल्टा को ग्रेटर देन 0 ही है तो इसका मतलब आई की पावर 1 आएगी। मैं अब डेल्टा को रख लूँ 1 2 3 कुछ भी रख सकती हूँ ना 0 से बड़ा। तो ये हमारे पास आई की वैल्यू तो बढ़ती जाएगी तो कैसा हो गया, अनबाउंडेड। अनबाउंडेड है तो इसका मतलब वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड नहीं करता। यही प्रूव करना था हमें। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एक और दे रखा है इसने, कहता है एग्जामिन वेदर द वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड और नॉट। यही बताना है कि वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड करता है या नहीं। एक्स आई क्या दे रखे हैं, इंडिपेंडेंट दिए हुए हैं, पी एक्स एन दे रखा है और पी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। ये निकालो, ई एक्स एन निकाल लो। ई एक्स एन क्या हो जाएगा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स आई की इंटू में पी एक्स आई, यही होगा ना। तो एक्स आई की वैल्यू क्या है, एन प्लस 1 की पावर आई बाई 2 बाई एन, ये हो गया। पी एक्स आई क्या है, एन बाई एन प्लस 1 की पावर आई, समेशन आई इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। देखो आई और आई बाई 2 था, नीचे आई बाई 2 रह जाएगा, ये एन और ये एन कट जाएंगे, ये आ गया अपने पास। अब देखो ये आने के बाद क्या किया, समेशन आई इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये क्या बन गया, एन प्लस 1 की पावर माइनस आई बाई 2। अब n प्लस 1 बाई आई की पावर माइनस आई बाई 2 के ऊपर हमने क्या लगाया, ये हमने ये रिजल्ट लगाया। क्या रिजल्ट है कि 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 किसके इक्वल होता है, 1 प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर आई के इक्वल होता है। अब देखो मेरे को क्या चाहिए, समेशन की वैल्यू चाहिए। अगर मैं यहाँ से देखो समेशन की वैल्यू निकालूँ, क्या आ जाएगी, समेशन एक्स की पावर आई इज इक्वल टू, इसको इधर रखा बाकी को इधर ले आओ, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस वन। यहाँ से मैंने ये निकाला। ये निकालने के बाद अब देखो यहाँ पर एक्स की जगह क्या दे रखा है, एन प्लस 1 की पावर आई की वैल्यू क्या दे रखी है, आई माइनस आई बाई 2। तो अब ये देखो 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स की जगह क्या है, एन प्लस 1, तो 1 माइनस एन प्लस 1, इसकी पावर क्या लेनी है, माइनस वन लेनी है। लेकिन मेरे पास ये पावर आई बाई 2 है, आई बाई 2 है तो आई देखो ये दे रखा है मुझे एन प्लस 1 की पावर आई बाई 2, समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू लेकर एन। मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ कि समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू लेकर एन एक्स की पावर आई, ये हमारे पास क्या होता है, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस वन। तो देखो पहले तो मेरे को इसको आई बनाना पड़ेगा। आई बनाने के लिए देखो इसको मैं क्या लिख दूँ, ये वाली फॉर्म बना रही हूँ, इसको मैं ये लिख सकती हूँ, समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू लेकर एन प्लस 1, इसकी पावर ले ली मैंने माइनस की 1 बाई 2 और उस पूरे की पावर ले ली 1, क्योंकि सॉरी उस पूरे की पावर ले ली आई, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है तो माइनस आई बाई 2 आ जाएगा। अब मेरे पास ये वाली फॉर्म जो है सेम बन गई, एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास एन प्लस 1 की पावर माइनस 1 बाई 2। अब मैं ये रिज़ल्ट इसके ऊपर लगाती हूँ, ये क्या बन गया, समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू लेकर एन, ये अब मेरे पास रिज़ल्ट लगाती हूँ मैं इसके ऊपर, ये रिज़ल्ट अप्लाई करूँगी तो क्या आ गया, 1 माइनस एन प्लस 1 की पावर आ गई अपने पास, इसकी पावर क्या दे रखी है, इसकी पावर ये माइनस 1 बाई 2, इसकी पावर आ गई माइनस 1 माइनस का 1। हुआ ये स्टेप क्लियर। क्या किया मैंने, सबसे पहले क्या किया, एन प्लस 1 की पावर माइनस आई बाई 2 था, लेकिन रिजल्ट है एक्स की पावर आई के ऊपर, तो इसको आई बनाने के लिए मैंने क्या किया, माइनस 1 बाई 2 अंदर ले लिया, आई को ले लिया बाहर। अब ये रिजल्ट इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है तो करा, एक्स की जगह क्या है, एन प्लस 1 है मेरे पास, तो करो अप्लाई, ये हो जाएगा 1 माइनस एन प्लस 1 की पावर माइनस 1 बाई 2 है ना, ये एक्स की वैल्यू है, तो माइनस 1 बाई 2, इस पूरे की पावर क्या लेनी होती है, माइनस वन, ये आ गया अपने पास। अब ये क्या बन गया, देखो ये क्या बन गया, 1 अपॉन में 1 माइनस, देखो माइनस 1 का मतलब नीचे जाएगा 1 बाय समथिंग, तो 1 बाय ये सारा अंदर वाला, तो 1 बाय 1 माइनस, अब इस माइनस 1 बाई 2 का मतलब 1 बाय रूट एन प्लस 1, तो ये लिख दिया, ये माइनस 1 ये पड़ा हुआ है। फिर इसके बाद एन प्लस 1 लिया है, रूट एन प्लस 1 एलसीएम, जो एलसीएम लिया वो ऊपर चला गया, रूट एन प्लस 1, यहाँ हो गया रूट एन प्लस 1 माइनस 1, ये माइनस 1 ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है।
अब इसके बाद हमने ये नीचे वाला फिर से एलसीएम लिया, रूट एन प्लस वन माइनस वन, ये क्या बन गया एन प्लस वन माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई होकर ये आ गया, एलसीएम लिया हुआ है, ये और ये कैंसिल हो गई, ये क्या बन गया वन बाई एन प्लस वन माइनस वन, वन बाई एन प्लस वन माइनस वन क्या बन गया एन प्लस वन का रूट माइनस वन, उसकी पावर क्या हो गई माइनस वन। अब देखो कहते हैं नाउ रूट एन प्लस वन इज़ ग्रेटर देन रूट टू, हमेशा रहेगा, क्यों, देखो एन की वैल्यू तुम कुछ भी पुट करते जाओ, एन की वैल्यू मान लो मैंने वन ही पुट कर दी, वन पुट करोगे तो आएगा रूट टू, ये इक्वलिटी का साइन लिखा हुआ है। अब वन से बड़ी पुट करोगे तो रूट टू से बड़ा ही आता जाएगा, तो इसने क्या लिखा कि नाउ रूट एन प्लस वन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू रूट टू, दोनों साइड कर दिया माइनस वन, दोनों साइड माइनस वन करने के बाद मेरे को तो ये नीचे चाहिए, तो वन बाई रूट एन प्लस वन माइनस वन, साइन चेंज हो जाएंगे, इस लेस देन हो जाएगा वन बाय रूट टू माइनस वन से। इसका मतलब ये क्या बन गया, ये क्या था, हम क्या निकाल रहे थे, ई एक्स एन निकाल रहे थे ना, तो ई एक्स एन लेस देन हो गया अपने पास इन्फिनिटी से, फाइनाइट वैल्यू आ गई ना, तो लेस देन हो गया इन्फिनिटी से। देयरफॉर नेसेसरी कंडीशन क्या होगी, होल्ड कर गई कि ई एक्स एन जो है वो एग्जिस्ट कर गया, होल्ड कर गई। ई एक्स एन का स्क्वायर निकाला, ई एक्स एन का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स आई का स्क्वायर, एक्स आई क्या है जी, इसका स्क्वायर करोगे टू और टू कट जाएंगे, एन प्लस वन की पावर आई हो जाएगी डिवाइड बाय एन, इंटू में पी एक्स आई ये रहा, ये रखा, यहाँ आ गया इन्फिनिटी। लेकिन हमारे पास क्या हो गया कि ये भी हमारे पास फाइनाइट आना चाहिए था, अब ये तो नहीं आया फाइनाइट, तो इसका मतलब क्या है, वी कैन नॉट ड्रा एनी कंक्लूजन, कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला, नहीं निकला तो क्या लगाओगे मार्कोव थ्योरम, मार्कोव थ्योरम लगाए। नाउ इफ डेल्टा जीरो से लेकर वन एन इज ग्रेटर देन वन, मार्कोव थ्योरम क्या कहते हैं, ई एक्स आई की पावर वन प्लस डेल्टा निकालो, तो ई एक्स आई एक्स एन की पावर वन प्लस डेल्टा निकाला, एक्स एन की वैल्यू दे रखी थी एन प्लस वन आई बाई टू, तो डेल्टा वन प्लस डेल्टा साथ लगा दिया, नीचे एन बाई एन की पावर वन प्लस डेल्टा हो गया, साथ में प्रोबेबिलिटी पी एक्स आई होता है एन बाई एन प्लस वन की पावर आई, तो यहाँ से क्या आ गया ये आई और ये आई इंटू में वन प्लस डेल्टा, इसको सॉल्व किया तो यहाँ से तो ये देखो इन दोनों में से तो बच गई एन की पावर माइनस डेल्टा, इसको सॉल्व करोगे तो बच गई माइनस आई की पावर वन माइनस डेल्टा बाई टू, एन की पावर माइनस डेल्टा ले लिया बाहर, ये आ गया अब हमारे पास इसका समेशन, ये समेशन खोलना है अब अपने, ये समेशन कहता है अगर हम आई को ले लें हम माइनस, कहता है एन प्लस वन माइनस वन प्लस डेल्टा, वन माइनस डेल्टा बाई टू माइनस वन, इसकी पावर ले ली हमने माइनस वन, कहता अगर हम वन के ऊपर ही खोल लें तो वो लेस देन आएगा किससे, ये पीछे हमने वैल्यू निकाली है टू की पावर वन माइनस डेल्टा बाई टू माइनस वन से, तो इसका मतलब ये एक बाउंडेड वैल्यू आ गई, कुछ भी हो फाइनाइट है ना वन बाई समथिंग, तो फाइनाइट है तो बाउंडेड है तो मार्कोव थ्योरम सेटिस्फाई, तो वी क्लास ऑफ लार्ज नंबर होल्ड कर गया, ठीक है। इज़ दैट क्लियर, यही बताना था हमें कि वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड करेगा या नहीं करेगा, तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड कर गया, तो ये आपके वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर के थे एग्जाम्पल, ट्राई करोगे, प्रॉब्लम होगी तो डिस्कस करना।